विकार चित्त शांति शक्ति भरी जागी शुद्ध विचार और चेतन जागी शुद्ध विचार। एक मीठी सी मुस्कान के साथ ओम अरम नाम का। चलिए, आज के सेक्शन में हम लोग जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो अपने एलिमेंट्स के बारे में। पांच तत्व जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है। ड्यूरिंग द सेशन आपको इस बारे में जानकारी होती रहेगी, क्योंकि अभी तक हमने इम्यूनिटी के बारे में बात की, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की, और सर्कैडियन रिदम जो हमारी सन क्लॉक के अनुसार चलती है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस बारे में बात की। परम ध्यान योग में आपकी बॉडी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल जो हेल्थ है वो प्रॉपर बैलेंस में आती है। तो बैलेंस में आती है। पांच तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। वो क्या क्या है? तो एक बार प्लीज कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्शन करना। चलिए, तो पांचों तत्व को बैलेंस करने के लिए भी योग बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। विद अ नाइस सिंपल इजी वॉक। थोड़ा सा अपने हाथों को भी मूवमेंट दीजिए। ये अपने मैट पे पीछे और आगे। ये मैंडेटरी है रोज के लिए, जिससे जो भी आपके अंदर अभी आलस है दूर हो सके। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। जो रन कर सकते हैं रन कीजिए, और जो नहीं कर सकते वो आराम से कीजिए। चलिए, हम पांच तत्वों के बारे में बात कर रहे थे। साइडवेज, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। आज इन पांच एलिमेंट्स पे कैसे इफेक्ट होता है, कैसे बैलेंस होता है, आज के सेशन में हम साथ साथ जानते रहेंगे। साइडवेज, और जो नहीं कर सकते वो चलिए। यस, नाउ कम ऑन योर हील्स। बढ़ेंगे आगे की ओर। अपने हाथों की मूवमेंट को भी रखिए, जिससे आपको एक अच्छा सा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए, हीट जनरेट हो, और आप आगे के आसन के लिए तैयार हो सकें। चलिए आ जाएंगे। कमर, हाथों को कमर पे रखिए और काफ रेजेस कीजिए। आइए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए यहीं से थोड़ा सा जंपिंग करेंगे। अपने आलस को झाड़िए। चलिए, नेगेटिविटी को झाड़िए, आलस को झाड़िए। पूरे हाथों को सीधे ले जाइए और आ जाइए वापस। दोनों हाथों को साथ सामने रखिए, और थोड़ी से हमारे शोल्डर रोटेशन भी कर लेते हैं, जिससे हमारे आंसू और अच्छे हो सके। जी, अपनी हथेलियों को बिल्कुल सीधा कीजिए, दीवार की ओर धक्का दीजिए, और ऐसे कीजिए जैसे आप वो साफ कर रहे हो। चलिए यहीं से हाथों को ऊपर लेके जाइए, सर्कल बनाते हुए बस यहीं पे आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा हाथों को नीचे लाए, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए, यहीं से नीचे आए और नीचे आए, और नीचे से साफ कर दीजिए जो भी साइड्स है, नेगेटिव थॉट्स हैं। यहीं से ऊपर आ जाइए। कीजिए कीजिए, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। यस, मेक अ बिग सर्कल। अच्छा सर्कल बनाइए। वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, बड़े सर्कल बनाइए और बड़े। उंगलियों को अंदर खींचिए, हथेली को बाहर कीजिए। आपकी जो सेंटर फिंगर है, यहाँ पे पूरा जोर आना चाहिए, है ना?
सेंटर फिंगर पे प्रेशर को फील कीजिए। चलिए आ जाइए वापस। आज हम सारी जो क्रियाएं हैं श्वासों के अनुसार करेंगे। आएंगे सूर्य नमस्कार के लिए अपनी मैट पे थोड़ा सा आगे आ जाए। एक बार गहरे लंबे श्वास लें। डीपली इनहेल एंड एक्सेल। एक बार और डीपली इनहेल एंड एक्सेल। चलिए दोनों हाथों को जोड़ेंगे। हाथों को जोड़ लें। एक बार सांस लें, सांस छोड़ें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर कीजिए, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने जॉइंट से आगे की ओर आइए। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए राइट लेग पीछे, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे 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 जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। एड़ियों को नीचे लगाइए। सांस भरते हुए राइट लेग आगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग भी आगे कीजिए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे हस्तानासन। सांस भरते हुए वापस। चलिए इसी को दूसरे पैर से करेंगे। आज करेंगे श्वासों के अनुसार। थोड़ा जल्दी रिपीटेशन इसलिए हो रहा है कि आप अपनी सांस लेते रहे, छोड़ते रहे प्रॉपरली। और जो नहीं कर सकते वो कीजिए, कुछ कीजिए। आपसे ज्यादा ऊपर नहीं जा, हाथों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। डू इट। ज्यादा आगे नहीं हो रहा, अच्छा नीचे जाइए। डू इट। आज का मंत्र यही रहेगा, प्लीज डू इट। अपनी बॉडी को करना है, नहीं मुझे करना है। चलिए हाथों को जोड़ेंगे, सांस पूरी बाहर और इनहेल। हाथों को ऊपर कर लीजिए, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना जाया जाए उतना जाइए। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट लेग पीछे, सांस भरे पीछे जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरे आ जाए भुजंगासन में। कोहनियां थोड़ी जमीन से ऊपर। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। एड़ियों को नीचे लगाएं। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग आगे, सांस छोड़ते हुए राइट लेग आगे। जो लगा सकते हैं अपने सर को घुटनों से लगाएं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। ये एक सेट रहा, राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट। चलिए इसी को एक बार और करेंगे श्वासों के अकॉर्डिंग, जिससे आपको थोड़ा याद हो जाए। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हाथों को जोड़ेंगे, सांस भरें, सांस छोड़ें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लेट्स स्टार्ट। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। सांस भरे, राइट लेग पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग पीछे, सांस भरे पीछे। एक्सहेल, डाउन। इनहेल, कम इन भुजंगासन। एक्सहेल, अधोमुख श्वानासन। Try to touch your feet, the ground. सांस भरे, इनहेल। मैं राइट लेग को आगे लाइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग आगे। इनहेल, up, exhale, go back.
इनहेल अप, कम बैक। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, लेफ्ट लेग at the back, सांस छोड़ते हुए राइट लेग एट द बैक, सांस भरे, नीचे जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आए, सांस भरे, भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए अथवा मुख श्वानासन, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग आगे, सांस छोड़ते हुए राइट लेग आगे। यहाँ पे अपने सर को नीचे लगाने की कोशिश कीजिए, कोहनियां मोड़िए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, वाह, वापस नमस्कार। आ जाएंगे वापस। चलिए थोड़ी सी हीट जनरेट हुई बॉडी में, यस और नो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज एक एलिमेंट पे तो हमने अभी वर्क कर लिया, दैट इज अग्नि। ये हमारी बॉडी में अग्नि जनरेट हुई है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ है। आप डीपली इनहेल और एक्सेल करते रहिए जब तक इंस्ट्रक्शन मिल रही है। डीपली इनहेल एंड एक्सेल। ब्लड सर्कुलेशन हुआ है, जो आपके जल को डिनोट करता है। आपकी बॉडी स्ट्रांग हुई है, जो पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है। और जो हमारे श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वाप वायु तत्व को डिनोट करेगा। तो पांचों एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं। आपका ध्यान आसन में है, आपका मेंटल फिजिकल हर तरीके से आप हेल्दी हो रहे हैं। चलिए यहीं से बैठ जाएंगे अपने आसन पे। बैठ जाए, बद्धकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, जोड़िए, आगे की ओर जोड़िए। पहले थोड़ा सा दूर, अपनी बॉडी से दूर जोड़िए। तो अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, और फिर पैरों को धीरे धीरे पास लाइए, धीरे धीरे लाइए। और जहां आपको लगता है कि यहाँ आपके आपकी कमर ही मुड़ती जा रही है, वहां पे रुक जाइए। कमर को सीधा करना है, और जो कर सकते बिल्कुल पास लाए, और बॉडी को एडजस्ट करें और कमर को बिल्कुल सीधा करें। ट्राई टू टच योर नीज टू द ग्राउंड। हाथों से अपने पैरों को पकड़ ले, और बटरफ्लाई की तरह अपने पैरों को फ्लैप करें। ट्राई टू टच इट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होने से जो हमारे बॉडी के एनर्जी गेट्स हैं खुलते हैं। पूरी बॉडी में पूरे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एनर्जी की सप्लाई बहुत अच्छी होती है। और जब हम योगा करते हैं तो इनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। चलिए यहीं से आगे आएंगे। ध्यान रखें, कमर सीधी रखें, ऐसे करके आगे नहीं आना। ये कर्व नहीं बनना, ना आगे ना पीछे। शुड बी लाइक दिस। चाहे तो थोड़ा सा पैर को एडजस्ट कर लीजिए आगे की ओर। कोहनियों को ऐसे बाहर की ओर कीजिए। अभी ऐसे है ना, इन्हें बाहर की ओर कीजिए। बिल्कुल सीधे चेस्ट को नीचे लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे यहाँ तक होता है, यहाँ तक कीजिए। आपके थाइज में, आपके ग्लूट्स में एक अच्छा सा स्ट्रेच आना चाहिए। लाइए, जहाँ स्ट्रेच आना अच्छा शुरू हो जाए वहां पे रुक जाइए। सामने देखिए, नीचे नहीं देखिए। सामने देखिए, नीचे नहीं देखना। नीचे जाना है बट नीचे देखना नहीं। जब आपकी चेस्ट काफी नीचे तक आ जाए, उसके बाद आप अपने सर को लगा दीजिए अपने पैरों पे। छोड़ दीजिए, सांस भरिए, और यहीं से बिल्कुल सीधे वापस आ जाइए। वापस बैठेंगे वज्रासन में। बहुत अच्छा आसन है, रिलैक्सिंग भी है, और अपने आप में बहुत बढ़िया आसन। जब हम डाइजेस्टिव फायर की बात करते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं, तो ये आसन सर्वोत्तम माना गया है। चलिए दोनों पैरों में गैप बनाएंगे, शोल्डर विथ डिस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखें, पैरों को ऐसे खड़ा नहीं करना।
पीछे से लिटा दीजिए अपने पैरों को। बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बॉडी। जिन्हें थोड़ा प्रॉब्लम है, बीपी या हार्ट इश्यूज है, या किसी की कोई सर्जरी हुई है, वो यहीं पे रुक जाएंगे बस। और जो कर सकते हैं वो हाथों को पीछे लगा के जितना पीछे जा सकते हैं उतना करें, बिगनर लेवल पे। और एडवांस लेवल पे चलेंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे, आराम से इसे टच कीजिए, दूसरे हाथ से भी टच कीजिए, और अपनी बॉडी को आगे की ओर धक्का दीजिए, और पूरी तरह से पीछे की ओर अपनी गर्दन को ड्रॉप कर दीजिए। ध्यान रहे सांस लेते रहे छोड़ते रहे। अभी स्टार्टिंग स्टेज है, आपको खुली रखें। अपनी बॉडी में होने वाली संवेदनाओं को फील कीजिए, अपने स्ट्रेच पे फील कीजिए। आपकी चेस्ट ओपन अप हो रही है। एक आसन जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। हर एक ऑर्गन पे ध्यान दीजिए, अपना चेस्ट, अपनी हार्ट, स्टमक, कमर, आगे पीछे, सारे ऑर्गन्स आपके इफेक्ट हो रहे हैं, सारे बॉडी के पार्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं। साथ में ये कैसे गए थे, जैसे आराम से स्लोली स्लोली वापस आ जाएंगे। यहाँ से बैठेंगे वज्रासन में। चलिए, आज एक बहुत अच्छा आसन आपको बताते हैं, कपोत आसन। वेरी इंपॉर्टेंट आसन है, सब रोज किया कीजिए। जिनको ये मसल्स की प्रॉब्लम होती है, सोरनेस ऑफ मसल्स होती है, वो जरूर किया कीजिए। आएंगे, अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए, और लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा कर लीजिए। जितना सीधा कर सकते कीजिए। यहीं से अपनी बॉडी को टर्न कीजिए, लाइक दिस। ठीक। अब आप जब टर्न करेंगे, आपकी बॉडी आगे की ओर जाएगी, नहीं, आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। पीछे वाला कंधा पीछे ही रहे, ऐसे ना हो, आगे की ओर ना हो। इसको प्रेशर दीजिए, पीछे की ओर कीजिए। आपका जो लेफ्ट कंधा है जो पीछे की ओर जा रहा है, उसको पीछे कीजिए, लाइक दिस। पीछे की ओर देखने की कोशिश कीजिए। यहीं से ये बिगनर लेवल पे रहेगा। और जो एडवांस जाना चाहे, अपने हाथों को छोड़ दीजिए, पीछे से होल्ड कीजिए, और अपनी चेस्ट को ओपन अप कीजिए। पीछे की ओर लीजिए। यस, वापस एक बार और। आप आगे आ रहे हैं, पहले तो पीछे कीजिए, बैक और ऊपर। जो नहीं कर सकते वो सिंपली ऐसे कीजिए, और अपने शोल्डर को पीछे की ओर धक्का देने की कोशिश कीजिए। पीछे मूवमेंट लीजिए अपनी बॉडी की। बहुत अच्छा आसन है आपके कमर और आपके पेट के लिए। बहुत अच्छा आसन है जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उनके लिए भी। आ जाएंगे वापस। चलिए दूसरी तरफ, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट लेग को सीधा कीजिए, बिल्कुल सीधा। देखिए, बॉडी आपकी नीचे ना जाए, है ऊपर रहे। नहीं होती, अपने हाथों का सहारा लीजिए, और बॉडी को सीधा कीजिए। अपने राइट शोल्डर को पीछे की ओर लेके जाइए, पीछे देखने की कोशिश कीजिए। सांस भरिए, सामने देखिए, सांस छोड़ते हुए पीछे देखिए। और जो एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, अपने हाथों को पीछे कीजिए, और सामने की ओर कीजिए। जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाइए। ध्यान रहे पीछे जाते हुए आपका शोल्डर ऐसे आगे ना आ जाए। शोल्डर को भी पीछे रखिए, शोल्डर को आगे, और दूसरे शोल्डर को पीछे कीजिए। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच अपनी कमर पे फील कीजिए। आ जाएंगे वापस। चलिए यहीं से आ जाएंगे, हम अपने पेट के बल के आसन करेंगे थोड़े से। आ जाइए वापस। अपनी बॉडी पे हर अंग में जो भी आपके अभी स्ट्रेच फील हो रहा है उसको होने दीजिए। ध्यान दीजिए, चाहे तो अगर कहीं दर्द हो रहा है, वहां पे मंत्रों का उच्चारण करके, मंत्रों का स्मरण करके आप पेन को दूर भी कर सकते हैं। चलिए करेंगे शलभ आसन। दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे रख दीजिए, ग्रोइंग रीजन के नीचे पट्टियां बनाकर। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, यहाँ पे होल्ड कीजिए। जितना ऊपर उठा सकते हैं
बस ये ऐसे नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल सीधे जाए। अगर आपसे इतने जाते हैं इतने रखिए, पूरे जाते हैं पूरे रखिए, और सांस लेते रहे छोड़ते रहे। तो जिनसे पैर सीधे नहीं रखे जा रहे, थोड़ा सा मोड़ लें, लेकिन कीजिए, जस्ट डू इट। धीरे धीरे वापस आए, अपने हाथों को शोल्डर के नीचे रखिए। चलिए, जब हम तत्वों की बात कर रहे हैं, जल तत्व की हमने बात की, तो थोड़ा सा फिश भी बन जाते हैं। तो पीछे से पैरों को उठाइए, आगे से हाथों को उठाइए, और जैसे स्विम करते हैं जैसे स्विम कीजिए, लाइक दिस। अपनी बॉडी को रोल कीजिए आगे पीछे। यस। जिनको मोटापे की प्रॉब्लम है, कई लोग कहते हैं मेरे पेट कम नहीं होता, बहुत अच्छा आसन है उनके लिए। कीजिए यही मूवमेंट। यस, वेरी गुड। आ जाएंगे वापस। अब श्वास के अकॉर्डिंग करेंगे। सांस भरते हुए उठाएंगे अपनी बॉडी को, सांस छोड़ते हुए स्विम कीजिए, आगे पीछे आगे पीछे। पैरों को नीचे नहीं लेके जाना। आ जाएंगे वापस। जितनी देर आप सांस को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर स्विम कीजिए। चलिए, शलभ आसन में थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। अपने राइट लेग को मोड़िए, और लेफ्ट लेग हैंड को मोड़िए। राइट लेग राइट हैंड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड। चलिए, हिंसे आ जाएंगे कमर के बल, आपकी पीठ के बल, सुपाइन पॉस्चर। आपकी स्पाइन नीचे रहेगी। थोड़े से मैंडेटरी मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी बॉडी में अच्छी हीट जनरेट हो जाती है। आपको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि आपकी कमर पे एक अच्छा खिंचाव आ रहा है, आपके ग्लूट्स पे, आपके थाइस पे। तो बॉडी को बैलेंस बनाना जरूरी है। कुछ आसनों से हम अपने बॉडी का बैलेंस सही करते हैं। अब तो ले जा सकते हैं, पैरों को सीधे ऊपर लेके जाइए। और जो नहीं ले जा सकते, वाले पैरों को मोड़िए, अपने हाथों को नीचे रखिए, फोल्ड कीजिए, पैरों को बिल्कुल सीधा पहचान दीजिए। और आपके कैमराज ऑन है, तो स्क्रीन पे देखिए कि आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कर सकते हैं, हाथों को बिल्कुल ऐसे सीधा कर दीजिए, कर दीजिए सीधा। वो जो नहीं कर सकते, पैरों को थोड़ा सा मोड़, और यहाँ से सर्कल बनाए। 1 2 3 4 5। और जो कर सकते हैं सीधे बनाइए। 6 सर्कल। 7 8 9 एंड 10। चलिए, दूसरी तरफ से बनाएंगे। चाहे तो अपने हाथों को नीचे रख लीजिए। दूसरी तरफ से। 1 2 3, पूरा सर्कल। 4, नीचे ले जा सकते हैं और बड़ा कर दीजिए। 5, यहाँ से पीछे भी ले जा सकते हैं। 6 7, छोटा या बड़ा सर्कल, ये आपकी बॉडी की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। 9 एंड 10। आ जाएंगे वापस। पैरों को फोल्ड कर ले, दोनों हाथों की ग्रिप बनाए, और अपने पैरों को पूरी तरह से कर। ग्रिप आप ऐसे भी बना सकते हैं, फिंगर लॉक करके, और अपनी कलाई पकड़ के भी। ये पे गहरे लंबे श्वास ले, छोड़। सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को और पास लाए, चेस्ट के पवन मुक्त आसन करेंगे। और अपनी पेन को घुटनों के पीछे ले जाए, होल्ड करें। जो नहीं कर सकते, नॉर्मली पैरों को पास लाने की कोशिश कीजिए। आस पास, पीछे खींचे,
यहीं से रोलिंग कीजिए, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, कीजिए कीजिए, मसाज कीजिए अपनी बॉडी की, आगे पीछे जो कर सकते हैं ऐसे कीजिए कीजिए। अरे चेहरे पे स्माइल कहाँ गई आप लोगों की? ठीक है, यस वेरी गुड। और जो कर सकते हैं उसके एडवांस लेवल पे जाए, पैरों को सीधा करे और पीछे लेके जाए, वापस आए, फिर लेके जाए, पीछे जाए, वापस आए। और जो नहीं कर सकते वो सिंपली ध्यान दें, आप अपनी बॉडी को अपनी स्पाइन की बहुत अच्छी मसाज कर रहे हैं, यहीं से वापस आ जाए। कराएंगे, अभी रेस्ट भी कराएंगे, सांसें चल रही होगी उन्हें चलने दीजिए, कोई बात नहीं। करेंगे हैप्पी बेबी पोज, ठीक है ना? पैरों को ऐसे फोल्ड कीजिए और अपने तलवों को पकड़ लीजिए, यहाँ से रोलिंग कीजिए। इतनी आज आपके स्पाइन के लिए इतनी मेहनत इसलिए करा रहे हैं कि जब हम पंच मुद्राएं करेंगे तो आप बिल्कुल सीधे बैठ सकें। पीछे स्पाइन करो, यस हैप्पी बेबी, बी अ हैप्पी बेबी। चेहरे पे स्माइल रखिए, यू कैन शो योर टीथ ऑल्सो दैट वी आर सो हैप्पी। हमारी बॉडी फिजिकली मेंटली इमोशनली हर तरीके से हम बैलेंस कर रहे हैं और पांचों तत्वों को भी बैलेंस कर रहे हैं। बहुत लकी भी है आप। चलिए दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए, सांस भरिए। ये टास्क भी दिया था मैंने, पता नहीं आप लोगों ने किया है या नहीं, लेकिन किया कीजिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस कीजिए। लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, वापस आएंगे, पैरों को ले जाएंगे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। साथ में आपने दूसरी डायरेक्शन से शुरू किया, कोई बात नहीं। चलिए अब इसी थोड़ा सा फास्ट स्पीड में करेंगे। सांस भरे और सांस छोड़े, और कितनी सांस आपकी छूटी हुई है एक्सेल है, आपकी बॉडी में कोई श्वास नहीं जा रही है, इतने में आप देखते हैं कितने राउंड्स कर पाएंगे। चलिए सांस भरे, एक्सेल, स्टार्ट डूइंग इट। एक श्वास में आपको काउंट करना है कि आप कितनी बार कर पाते हैं, 2 बार, 3 बार, कोई लोग 10 बार भी कर पाएंगे। तो जब आज रात को आप करेंगे या कल सुबह आप करेंगे दोबारा से सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे, तो हमको काउंट बढ़ाना है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जैसे भी आ जाएंगे वहां पर। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, करवट लेंगे, राइट साइड करवट ले और उसके साइड जाए। चलिए राइट साइड करवट क्यों ली इसके बारे में भी आपको किसी दिन बताएंगे, हर चीज का एक रीजन होता है, वो रीजन भी आप बताते चलेंगे। चलिए, जब हम आज बात कर रहे थे पांचों तत्वों की, तो पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए पंच स्थावर मुद्राएं बताई गई हैं। चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं, पंच स्थावर मुद्राएं, ठीक है ना? तो अपने आपको पहले स्टिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स पोजीशन में बैठिए, ठीक है? अब आप अपना सुखासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे, या पूर्ण पद्मासन लगा ले, इट्स अप टू यू। नहीं होता वज्रासन में बैठिए, वो भी नहीं होता अपनी चेयर पे बैठिए, लेकिन इसे कीजिए। कुछ एक ऐसे आसन होते हैं जैसे हम लोग फिजिकली अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग नहीं कर पाते, कुछ एक मुद्राएं रहती हैं जिससे भी आप अपने पांचों एलिमेंट्स बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? तो पहली मुद्रा के लिए दैट इज पृथ्वी मुद्रा। थोड़ा सा मैं पास आ जाती हूँ। अपने अंगूठों को अपने लिटिल फिंगर की सबसे नीचे वाले पोर्शन पे लगाइए, लगाइए, ठीक है? मुट्ठियों को कस के बंद कीजिए, कितनी कस के कर सकते हैं, इससे आपका पृथ्वी
तब बैलेंस होगा, आपके ऑर्गन्स मजबूत होंगे। हाथों को ऐसे कीजिए और अपने घुटनों पे रख दीजिए। ओके, रख दीजिए घुटनों पे अपने। देखिए, जो भी आपको करना है, आपको बेनिफिट्स बताए जाते हैं ना, तो एक पूर्ण विश्वास के साथ उसे कीजिए। जब तक आप पूर्ण विश्वास के साथ नहीं करेंगे, आपको बेनिफिट्स पूरे नहीं मिलेंगे। चलिए, बनाइए आपने मुद्रा, हाथों को ऐसे किया और रख दीजिए। अब गहरा लंबा श्वास भरिए, डीपली इनहेल, और भरिए। स्टमक, अब लंग्स, गर्दन तक सांस भरिए और होल्ड कीजिए। हाथों को दबाइए, उंगलियों को दबाइए, मुट्ठी को टाइट कीजिए। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। इस होल्डिंग कैपेसिटी को आपको बढ़ाना है। अपने ऑर्गन्स पे ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी लाइए। पृथ्वी तत्व आपको स्टेबिलिटी देता है। एंड रिलीज, जितना हो सकता है उतना कीजिए। जरूरी नहीं है मैंने रिलीज करने को कह दिया तो आप रिलीज कर दे हैं। ये जरूरी है कि आप कितना उसको होल्ड कर पाए। चलिए एक बार और सीख लेते हैं। बनाइए, मुट्ठियों को बनाइए, मुट्ठियों को कसिए। सांस भरिए, डीपली इनहेल एंड एक्सेल। एक्सेल कंप्लीटली। वन मोर टाइम, इनहेल, और इनहेल कीजिए, और इनहेल। लेते जाइए सांस को, होल्ड। मुट्ठियों को टाइट कीजिए, मुट्ठियां लूज ना पड़े। आपकी बॉडी को पूरा टाइट कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए। सांस भरी हुई है, बॉडी को टाइट करने की कोशिश कीजिए। मुट्ठियों को और टाइट कीजिए। स्लोली एक्सेल। पृथ्वी तक। ठीक है। दूसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के लिए अपने अंगूठों को ऐसे सीधा कीजिए, ऊपर की ओर कीजिए अंगूठों को। ऐसे सीधा करने से कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे ऊपर करना है कि आपको स्ट्रेच फील हो। बिल्कुल सीधा। थम्स अप करते हैं ना, वैसे कम ही करते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन किया कीजिए, अच्छा लगता है। थम्स अप कीजिए और सीधा। यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। एक तो सिंपल थम्स अप है, आराम से हो जाता है। आपको अग्नि तत्व को बढ़ाना है, बैलेंस करना है। खींचिए, तो घुटनों पे रखिए। नॉर्मल श्वासों के साथ ध्यान दीजिए अपने डाइजेशन पे, अपने डिफरेंट ऑर्गन्स पे, अपनी बॉडी में जनरेट हुई हीट पे। पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, वॉट एवर, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हीट। डाइजेशन फायर बहुत अच्छा है, इम्यून हेल्थ के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड रिलीज। चलिए, तीसरा तत्व लेते हैं, जल तत्व। जल तत्व के लिए दोनों हाथों को पूरा खोल लीजिए। खोल लीजिए, फिंगर्स को खोलिए। हम कभी भी फील नहीं करते कि हमारे जो फिंगर्स के बीच में जो पॉइंट्स हैं, उनको हम कभी भी फील ही नहीं करते। यहाँ पे हम कुछ काम ही नहीं करते। तो चलिए, जल तत्व को फील करेंगे। दोनों हाथों को और खोलिए, फिंगर्स को खोलिए और रख दीजिए। पैरों को पे अपने हाथों को रख लीजिए। आंखें बंद कीजिए। ध्यान दीजिए आपकी बॉडी में जितनी भी पानी की कमी है वो पूर्ण हो रही है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन पे ध्यान दीजिए, कैसे हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। आपको स्वेटिंग हो रही है, आपके शरीर से पानी की कमी दूर हो रही है। पानी की कमी दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप चाय छोड़ दीजिए, स्पेशली दूध वाली चाय। सॉरी, दिस इज द वायु तत्व। वायु को ऑब्जर्व करना है। सो सॉरी, माय बैड। इसमें वायु को ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से आपको हवा आ रही है। देखिए, थोड़ी देर रुकेंगे तो आपको
फीलिंग आने लगेगी कि आपकी बॉडी में अच्छे से रेस्पिरेशन अच्छा हो रहा है और आपकी बॉडी की श्वासोच्छ्वास अच्छे से चल रही है। चलिए आ जाएंगे वापस। जल तक के लिए दोनों हाथों को सीधा कीजिए और ऐसे कर लीजिए। ठीक, कर लीजिए। अब यहाँ पे फील कीजिए कि आपकी बॉडी तक जल तत्व की कमी को पूरी कर दे। कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। जस्ट फील इट। आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, ऐसे इमोशनली स्टेबल होते हैं। चलिए आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन पावर को बढ़ाएंगे। ठीक है, अपनी ब्लड सर्कुलेशन को और अच्छा करेंगे। अपने फिंगर टिप्स को जोड़िए। फिंगर टिप्स को जोड़िए और इसको प्रेस कीजिए। प्रेस कीजिए और जोर से। आंखें बंद कर लीजिए। नाउ फील इट। हमारे गुरु महाराज ज्यादातर इसी तरीके से बैठते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और आपके जो बॉडी में हम खाते हैं तो न्यूट्रिशन जो जाता है वो प्रॉपरली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो, गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। इन मुद्राओं को आप बैठ के कभी भी कर सकते हैं। कहीं भी बैठ के जैसे मर्जी, चाहे चेयर पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, इन पांचों मुद्राओं को करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए आ जाएंगे वापस। चलेंगे पंच मुद्रा की ओर। आ जाएंगे प्रार्थना मुद्रा में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। आई होप सबको आ गई होगी। खींचे हाथों को और बस पाई को सीधा कीजिए। ध्यान आपका नाभि पे स्थित शक्ति केंद्र पे लाइए। नमो हरिहंताय। नमो हरिहंतारम। नमो हरिहंतारम। वापस आएंगे प्रार्थना मुद्रा में। सिद्ध मुद्रा। दोनों हाथों को सीधा कीजिए। ध्यान आपका हृदय स्थित आनंद केंद्र पे। नमो सिद्धार्थ। नमो सिद्धार्थ। नमो सिद्धार्थ। प्रार्थना मुद्रा में जब भी हम नम बोलते हैं तब साउंड के वाइब्रेशंस को फील कीजिए। आएंगे तीसरी मुद्रा में की ओर, आचार्य मुद्रा। का सारा ध्यान आपके कंठ स्थित विशुद्धि केंद्र पे। उंगलियों को जोड़ के रखिए, चेस्ट को आगे धकेलिए। 90 डिग्री का एंगल। गर्दन थोड़ी सी ऊपर। नमो नमो आयर्याय। नमो आयर्याय। नमो आयर्याय। देंगे वापस। हमें चौथी मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथों को सीधा कीजिए, बिल्कुल सीधा। हथेलियों को बाहर और उंगलियों को अंदर की ओर कीजिए। कमर सीधी। ये जो कमर पीछे चली गई है उसको बिल्कुल सीधा कीजिए। नमो वच्छायाणं। नमो वच्छायाणं। नमो वच्छायाणं। वापस मुद्रा में। साधु मुद्रा। दोनों हाथों को फूले जाएं।
ये लोअर बैक से झुके, आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मुझे मैं बता दूं, इनको बीपी की इश्यूज है, कमर की इश्यूज है, तो बहुत स्थिरता से के साथ करें, ध्यान आपका सिद्धि केंद्र पर। सिर को नीचे अपनी नोज को भी टच करने की कोशिश करें। नमो भगवते सरस्वती, नमो सरस्वती, नमो सरस्वती। ऑपरेशन को फील कीजिए, अपने पूरे माइंड में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए अपने इष्ट के चरणों में, पंच परमेष्ठी के चरणों में। नमस्कार करते हुए वापस चलेंगे ध्यान की ओर। आज मैं प्रार्थना मुद्रा में, और रिलैक्स करें, ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, अपनी श्वासों को काउंट करते रहें। चलेंगे ध्यान की ओर। फिजिकल बॉडी वर्कआउट हो गया, आज की मेंटली इस लेवल में मौजूदा स्थिति में व्यक्ति अप्राकृतिक से प्राकृतिक हो रहा है, और जो कोरोना है उसने हमें बहुत कुछ प्रकृति का बोध कराया है और प्रकृति की गोद में रहने का एक पाठ भी पढ़ाया है। जितनी भी बीमारियों का मूल कारण है वो हमारा प्रकृति से दूर होना, अप्राकृतिक मानवीय व्यवहार होना और अप्राकृतिक ही चिंतन, अप्राकृतिक ही धन उपार्जन के साधन, इन सभी के माध्यम से जो हमारा जीवन अस्थिर हुआ, कोरोना ने हमें यही बताया, यही सिखाया कि आप अपने जीवन को थोड़ा सा प्राकृतिक बनाएं, स्थिर बनाएं, स्वस्थ बनाएं। तो हम आज यहीं बैठे बैठे ध्यान के माध्यम से आज थोड़ी सी प्रकृति की गोद में चलेंगे और प्रकृति के हर एक उस घटक को देखेंगे जो हमें कुछ ना कुछ बोध देता है, कुछ ना कुछ हमारे लिए हमें सीख देता है। इस ध्यान के माध्यम से हम प्रकृति से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सीधे बैठे, आराम से ज्ञान मुद्रा या जिन मुद्रा के साथ हथेलियां एक के ऊपर एक रख करके भी बैठ सकते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें, अपने ओठों को सामान्य बनाएं, पूरा ध्यान अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर। प्रकृति की गोद में जाने से पहले अपने मन, वचन, काय तीनों योगों को शुद्ध बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए ओम अरहम नमः का 3 बार स्मरण करेंगे उच्चारण के साथ। अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लेकर अपना पूरा ध्यान अपने मुख पर रखते हुए इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी पर जो भी जीवन है, जीव हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए अपने आप को उनकी संवेदनाओं से जोड़ते हुए अपने अंदर कुछ गुणवत्ता लाने का भाव करेंगे। अपने मन को उन खेतों की मिट्टी के पास ले जाएं जो बहुत ही मुलायम है, जल में सनी हुई वह चिकनी सी मिट्टी जिस पर हमारा पैर फिसल जाता है फिर भी कितना आनंद देती है।
उस मिट्टी की मुलायमता से, कोमलता से अपने हृदय को स्पंदित करें। चेहरे को प्रसन्न बनाकर प्रकृति की हर एक वस्तु को छूने की कोशिश करेंगे। अपना मन हम उस बहते हुए जल के पास ले जाएं। नदी के तट के पास हम बैठे हैं और वह जल एक समान गति से निरंतर बह रहा है। उन लहरों में इतनी स्वच्छता है, छोटा मोटा कूड़ा करकट सब कुछ अलग होता चला जाता है। अपने मन को हम इसी तरह से साफ, स्वच्छ, निर्मल बनाएं। उस जल को छूकर उसी की तरह गतिमान रहें, शुद्ध रहें। जब हम पुराने विचारों को अपने मन में रखकर उस कूड़े को बाहर नहीं फेंक पाते हैं तो हम दुखी होते हैं। बहते हुए निर्मल जल को देखकर अपने मन को निर्मलता से स्पंदित करें। कहीं दूर अग्नि की उठती हुई लपटों को देखकर सब कुछ, वह अग्नि भी जितना भी अशुद्ध कूड़ा करकट जितना भी होता है उस सब को जलाकर भस्मसात कर देती है और वह शुद्ध अग्नि की लपटें जैसे शुद्ध रहती हैं। ऐसे ही हम अपने मन, वचन, काय के अशुभ कर्मों को जलाकर शुद्ध अग्नि की तरह अपनी ज्ञान ज्योति को महसूस करें। किसी ऊंचे पर्वत पर बैठे हुए अपने आप को महसूस करें। चारों तरफ से मंद मंद निर्मल वायु बह रही है। उस श्वास में, उस वायु के झोंकों में, उन पवन के झोंकों में बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है, शक्ति है। उसका पान करें। गहरी लंबी श्वास लेते हुए उस शुद्ध, स्वच्छ, ऊर्जित, शक्तिमान पवन का भीतर गहरे से ग्रहण करें। जिस वायु में कोई कोरोना का वायरस नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं। प्रकृति की गोद में किसी भीषण घनघोर जंगल में अपने आप को बैठा हुआ देखें, जहां चारों ओर लंबे लंबे वृक्ष हैं। अद्भुत वह घनी छांव वाले वृक्षों के नीचे वायु की अद्भुत सुगंधी, अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा से भरी हुई उस वायु का सेवन करते हुए हम उस वृक्ष के लहलहाते, सूर्य के ताप को सहन करके भी चमकते हुए हरे हरे पत्तों को देखें। समृद्धि का भाव लाएं। उन वृक्षों की समृद्धि से ही अपने मन की समृद्धि को छूने की कोशिश करें। हम इसी प्रकृति की गोद में प्रकृति की तरह समृद्धशाली हैं। पास में एक फुलवारी है, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। उस फूलों के खिलते हुए, उन फूलों के हिलते हुए उस सौंदर्य को देखें। अपने मन को उन फूलों की तरह कोमल, सुंदर भावों से भरें। सौंदर्य का बोध देने वाले ऐसी प्रकृति की गोद में उस झरने को देखें, बहुत ऊंचाई से जिसका जल गिरते हुए नीचे आ रहा है और हम नीचे बैठे हुए एक समान गति से बहते हुए, बहुत तेजी से आते हुए भी उस झरने का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं, कोयल कूं कूं कर रही है। कहीं दूर पार्कों में बच्चों की आवाज आ रही है। सभी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। चारों ओर प्रकृति का वातावरण स्वस्थ है, सुंदर है, आनंदमय है। मेरा मन इन सब के बीच में रहकर, इन सब से घुल मिलकर, इन सब को छूकर आनंदित होता हुआ हिमालय के उन बर्फीले इलाकों में पहुंच जाता है, जहां की शीतलता, शीत वायु के स्पर्श से किसी भी तरह का मन में, तन में ताप नहीं रहता।
उस बर्फ का आनंद लेते हुए, प्रकृति की गोद में समाये हुए, इन अनेक प्राकृतिक वातावरण को देखते हुए, जंगलों में अनेक तरह के पशु, अनेक तरह के पक्षियों को देख रहा हूँ। खरगोश जैसे अति कोमल, सुंदर, उछलते हुए छोटे छोटे से बच्चे, जिन्हें देखकर अपने आप करुणा का, दया का, प्रेम का भाव जागृत होता है। उन हिरण के बच्चों को, हिरणियों को छलांग लगाते हुए देखकर स्वतंत्रता का भाव जागृत होता है। शेर को गुफा में बैठा हुआ देखकर, उसकी दहाड़ सुनकर पराक्रम का भाव पैदा होता है। मदमाते हाथियों को वन में भ्रमण करते हुए देखकर स्वाभिमान का भाव पैदा होता है। इन सब के गुणों को छूते हुए, आनंदित होते हुए, अपने मन को इस प्रकृति के एक एक प्राणी से जोड़ते हुए, हम अपने मन से, वचन से, काया से पूर्णतया स्वस्थ हैं। संसार के प्राकृतिक जीवन जीने वाले लोगों को किन्हीं भी और दूसरी इंजेक्शनों की, औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं। हम भी ऐसा ही प्राकृतिक मन, वचन, काय का योग धारण करें। इसी ध्यान से अपने आप को आनंदित करें। चारों ओर प्रकृति के उन नज़ारों को देखते हुए हाथ जोड़ें, प्रार्थना के भाव में आए। यही प्रार्थना वीर से, यही प्रार्थना वीर से, अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे, हरी भरी दिखती रहे, धरती चारों ओर सुखी रहें सब जीव जगत में, सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, नित्य नए मंगल गावे। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। हथेलियां घिसकर आंखों पर, मुख पर, पूरे शरीर पर रखें। ओम अर्हं। Hacemos un poquito de esta sateliana de la mujer, hasta que no nos amiga dice 12 और 12 और अपने मुख पे रखिए, अपने मुख पे स्पर्श कीजिए, धीरे धीरे आंखों को खोलिए और
पूरे शरीर में स्पर्श कीजिए। चलिए, कैसा लगा आज प्रकृति की गोद में जाके? आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। पांचों तत्वों के बारे में हमने आज बात की, प्रकृति की गोद के बारे में बात की। एक बार जो हमने पांचों मुद्राएं की थी, स्थावर मुद्राएं जिन्हें कहते हैं, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो पहली मुद्रा थी पृथ्वी मुद्रा, जिसमें हमने मुट्ठियां बनाई थी और अपने घुटनों पे प्लेस की थी। इस मुद्रा को डेली आप 1 मिनट के लिए करके देखिए स्टार्टिंग से, ठीक? तो पृथ्वी। दूसरी थी जल, यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। जल मुद्रा कैसे करेंगे? हाँ, 2 मिनट के लिए करेंगे। अग्नि मुद्रा लाइक दिस, 3 मिनट के लिए। ध्यान आप जो जो मैंने आपको बताया था, फायर पे देना, अपनी डाइजेस्टिव फायर पे, अपनी शरीर में होने वाले स्पंदन पे ध्यान देंगे। वायु मुद्रा, दोनों हाथों को बिल्कुल खोल लेंगे, अपने घुटनों पे प्लेस करेंगे और उसको फील करेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं, फील करना चाहिए है वायु को, है? और वनस्पति मुद्रा 5 मिनट के लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5 मिनट, टोटल अराउंड 15 मिनट्स रहते हैं। तो इन पंच स्थावन मुद्राओं को आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, अपने तत्वों को बैलेंस कीजिए, परम ध्यान योग कीजिए, अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल हेल्थ, सब पे वर्कआउट कीजिए, जिससे आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आए और स्पिरिचुअलिटी की भावना जागृत हो। चलिए, सेशन के लास्ट में आप सभी का फेवरेट बॉडी टैपिंग कर लेते हैं। कीजिए, आगे से पीछे, पीछे से आगे, कीजिए कीजिए, बॉडी टैपिंग कीजिए। यस, थोड़ा सा आज खड़े होके करेंगे। कुछ पार्ट्स हमारे रह जाते हैं रोज। आगे की ओर लेके जाइए अपने हाथों, साइड रेस, ऊपर आइए, बैक साइड, तेज कीजिए यहाँ पे, यहाँ पे तो बहुत तेज करना चाहिए, अच्छे से, बैक साइड, फ्रंट साइड, ठीक है? नीचे की ओर लेके जाइए पैरों को, तेज। दूसरी तरफ आगे से लाइए, साइड वेज, ऊपर लेके आइए, पीछे, जोर से मारिए बॉडी पे, जितने भी ब्लॉकेज है उसे खोलिए। वो कहते हैं ना, जब पानी अटक जाता है हम जोर जोर से पाइप को हिलाते हैं, तो अपने सारी मसल्स को, सेल्स को आराम दीजिए, कीजिए। यस, वेरी गुड। इसे बैक साइड में लेके जाएंगे, पूरा पीछे, टैपिंग, कीप टैपिंग, बैक साइड, यहाँ से कमर की ओर लेके जाइए, वेरी नाइस। आगे की ओर लेके जाइए, यस, बहुत अच्छे से, साइडवेज, साइडवेज, साइडवेज लेके जाइए, इनर साइड से ऊपर आइए, लाइक दिस, कीजिए प्लीज। यस, यहीं पे अपने स्टमक पे, साइड्स में पहले, दूसरे साइड, सर्कुलेशन अपना ब्लड का सही कीजिए, स्टमक पे धीरे धीरे, यहाँ जोर से मत कीजिएगा। यस, बहुत अच्छे, यहाँ जोर से नहीं करना है, यहाँ पे जितना प्रेशर देना है उतना बैक में लेके जाइए। चलिए, थोड़ा सा यहाँ हार्ट के पास, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का, साइडवेज, अपनी कॉलर बोन्स पे ऐसे बनाइए और अपने फिंगर टिप्स से टैप कीजिए, वेरी गुड। राइट हैंड पे बैक साइड में कीजिए ऐसे टैप, शोल्डर तक लेके जाइए, वापस नीचे लाइए, हाथ को ऊपर कर लीजिए, टैप कीजिए ऊपर की ओर, वापस नीचे लेके आइए, अंगूठा सीधा कीजिए, लेके जाइए ऊपर, नीचे लाइए, यहीं से हाथ को ऊपर कीजिए, और मैंने बताया था आर्म पिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ लिम्फ नोड्स, रिलीज कीजिए। सब हमारे अंदर जमा होता है, वो जो जमा हुआ है ना उसको निकालिए, ठीक है? चलिए, राइट हैंड सीधा कीजिए, लेके जाइए शोल्डर से नीचे, palm facing down, palm facing up, कीजिए, यहाँ पे करिए, आगे, पीछे, thumbs up कीजिए,
वापस ऊपर लाइए, टेक योर हैंड अप, ऊपर वापस लाइए, आर्म पिट्स पे टैप कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्म पिट्स पे टैप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लार्जर लिम्फ नोट होते हैं यहाँ पे। कीजिए, वेरी गुड। यहीं से शोल्डर पे आइए, नेक पे कीजिए, धीरे धीरे, यहाँ पे थोड़ा धीरे करिए, है ना। हाथ पैरों पे थोड़ा फास्ट तेज कर सकते हैं, प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन नेक पे थोड़ा आराम से कीजिए। सेंटर ऑफ द हेड, जो सेंटर लाइन है यहाँ पे, आगे से पीछे तक, थोड़ा सा साइडवेज, बैक साइड तक लेके जाइए। टैप 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 टैप, कीप स्माइलिंग। नीचे लेते जाइए, बैक पे कीजिए। यस, धीरे धीरे, बहुत स्लोली, तेज नहीं करना। चलिए, यहीं से अपने फोरहेड पे स्लोली नकल्स बनाइए, यहाँ से, और अपने चीक बोन्स के नीचे, इन आउट, पीछे फेस पे कीजिए, यहीं से नीचे लेके जाइए, चिन पे कीजिए, साइडवेज लेके जाइए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज द बैक ऑफ द ईयर। यहाँ पे कीजिए, ईयर के बैक पे कीजिए। तो आई होप यू लाइक द सेशन, सबको सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आपने अपनी बॉडी को पहचाना, पांचों तत्वों के बारे में जाना है। इस पूरे हफ्ते आपने रिवाइज किया इम्यूनिटी सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, सर्कैडियन रिदम, थोड़ा सा सूर्य को रिस्पेक्ट करना सीखा, और अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना सीखा। चलिए, यहीं आज सेशन क्या एंड करते हैं। ओम नमः सभी को। जय जिनेन्द्र।